नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी की इतनी हाई डिमांड के ऊपर हम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए मधुबन बापू धाम योजना जो आई है, जहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आई है, जिसकी हमने डिटेल में पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी उस वीडियो में हमने आपको यहां तक बता दिया कि आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक वीडियो हम अलग बहुत जल्द लेके आएंगे जिसमें हम आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताएंगे और इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो मधुबन बाबू धाम में प्लॉट की स्कीम आई है, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। काफी लोगों को काफी डाउट हो रहे हैं, मतलब आपको वेबसाइट भी पता है कहां से अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को डाउट हो रहा है कि इसमें फॉर्म भरना कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक एक बार अभी देख लेना। इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर सकते हो फॉर्म फिल करते टाइम, अप्लाई करते टाइम, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उन छोटी छोटी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन चीजों का ध्यान रखना ताकि आपको फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि ये योजना एक ऐसी योजना है जिसमें खुलने वाली है कितने लोगों की किस्मत, मात्र 350 लोगों की किस्मत खुलेगी। क्योंकि इसमें जो मार्केट रेट और जो अथॉरिटी का रेट है उसमें काफी अच्छा खासा डिफरेंस है प्राइस में, रेट में। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अगर आपने इस स्कीम के बारे में इसी वीडियो से आपको पता चल रहा है तो आप डिटेल वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अप्लाई कहां से करना है आपको उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के नीचे आपको दे देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इस योजना में अप्लाई करने की डेट क्या है। देखो, बहुत कम प्लॉट्स है, बहुत कम टाइम है अप्लाई करने के लिए, बहुत कम है, कम टाइम है इसमें आपको किस्मत आजमाने का। तो 25 मई 11 मई 2026 से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मई 2026 तक मात्र 2 वीक के आसपास का टाइम आप मान लो। इसमें सिर्फ 2 वीक अथॉरिटी ने इसमें दिए हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। किस प्लॉट साइज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों की जो जानकारी है वो सारी आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं जब आप इसमें अप्लाई करने बैठोगे। तो फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन सिग्नेचर। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, आप SC ST OBC या हॉरिजॉन्टल कोटा जो आप भी एप्लीकेबल हो, या अदर कैटेगरी जिसमें भी आपका रिजर्वेशन लगता हो, उनका सर्टिफिकेट लेके रखना। और एक एफिडेविट आपका इसमें बनेगा 10 रुपए का एफिडेविट पर नोटरी, उसको करा के रखना है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट रखना है, अगर आप LIG कैटेगरी के प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। और इनकम सर्टिफिकेट कितना, 3 लाख से 6 लाख के बीच में। अब आ जाते हैं सीधा उस वेबसाइट पर जहां से आपको करना है अप्लाई। देखो, इसकी जो वेबसाइट है वो है जनहित.upda.in। अगर आप GDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस अप्लाई वाले लिंक पे जाने के लिए। इस वाली वेबसाइट पर आओगे, इस पे क्लिक करोगे तो इसका ब्रोसर ओपन हो जाएगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे एक्चुअली इसी वाली वेबसाइट पर। तो अल्टीमेटली आपको जो आना है, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। आप गूगल में जाके जनहित.upda भी सर्च कर सकते हो खाली, या फिर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर भी आ सकते हो जिसका लिंक इसी के वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना, वीडियो देख लो। जब आप अप्लाई करोगे, एक बार तो आप इस वीडियो को अभी देख लो। जब आप अप्लाई करोगे तो इस वीडियो को आप प्ले कर लेना और स्टेप बाय स्टेप देखते देखते चलना, किस स्टेप पे क्या डिटेल्स आपको भरनी है और किस स्टेप पे किस चीज का आपको ध्यान रखना है सबमिट करने से पहले। क्योंकि सबमिट करने के बाद आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वाले पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ वाले पेज पर आने के बाद डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पे आने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, तो आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट। इसके ऊपर आप माउस को लेके जाओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड का। तो प्रोसीड पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी अथॉरिटी, जितनी भी यूपी के अंदर अथॉरिटीज हैं, सबके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऊपर से तीसरी लाइन में आपको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मिल जाएगी। इस लाइन पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में ये बीच में ये है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो गाजियाबाद के नाम से, तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपसे लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपने यहाँ से पहले अप्लाई किया हुआ है जनहित.upda की वेबसाइट से, मान लो कहीं आगरा वगैरह के स्कीम में आपने अप्लाई किया हो पहले, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा। यूजर नेम आपको बता दूं, यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर से यूजर नेम की तरह काम करेगा। पासवर्ड अगर याद है आपको तो उसको लॉगिन डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अगर लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आपको करना है न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। या तो आप यहाँ इन न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप सीधा ऊपर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज में। यहाँ पे आप आके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे मिस्टर मिसिज हो गया, आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, ये आप चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप यूपी से बाहर के किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना।
ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो अदर सेलेक्ट करके अपने स्टेट का नाम लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट यहाँ से कर लेना, अदर लिख के यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो भी सिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ये आप डिटेल सेलेक्ट कर लेना, नीचे आप फोटो अपलोड कर देना, सबमिट कर देना। सबमिट करोगे तो आप ये पॉपअप आ जाएगा आपके सामने। इसको आपको कंफर्म करना है कि हाँ जी जो मैंने डिटेल्स भरी है मैं श्योर हूँ कि मैंने सारे डिटेल्स बिल्कुल सही भरी है। ओके पे क्लिक कर देना है। इस वाले पेज पे आ जाओगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालोगे, वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वापस से आप आ जाओगे लॉगिन वाले पेज पर। अब आपके पास यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, इसको ध्यान से रखना सेव करके, क्योंकि इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी जब तक इसका लॉटरी ड्रॉ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, कैप्चा फिल करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करके लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे तो फिर से ये पूछेगा, आपके पास से एक वेरिफिकेशन कोड लेगा, वेरिफिकेशन कोड डालोगे, लॉगिन हो जाएगा। इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। अगर आपने पहले कभी इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा और आपको क्लिक करना है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने पहले किसी योजना में अप्लाई किया हुआ है तो आपको प्रीवियस स्कीम्स यहाँ पे दिखेंगी, तो भी आपको यहाँ पर अभी क्लिक करना है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पर। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा आपका ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि आपने शुरू में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। मधुबन बापूधाम रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आ जाएगी, क्योंकि एक स्कीम चल रही है, इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पर फील्ड ऑलरेडी आपको दिख जाएगी। अब आपको सर्च करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पर कैटेगरी का नेम, कैटेगरी यानी कि जो प्लॉट का साइज है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे 8 साइज के प्लॉट है जिनकी कैटेगरी है ABCDEF G और H। जो कैटेगरी G और H है वो है LIG कैटेगरी, यानी कि 40 मीटर और 60 मीटर वाले प्लॉट। मान लो मैं G कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ 60 मीटर वाले पे, 60 मीटर का साइज आ जाएगा, उसका रेट भी आ जाएगा, कितना आपको कॉस्ट आपको पे पड़ेगी, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, और ये एप्लीकेशन फीस है। ये इकट्ठा करके अथॉरिटी आपसे इकट्ठा ही ले लेगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट और एप्लीकेशन फीस। अब आपको यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्वाइंटली भी अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, ज्वाइंटली सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई और मिलकर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगल अप्लाई करना चाहते हो सिंगल सेलेक्ट कर लेना, नीचे से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मत सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट नहीं आए हैं। या तो LIG होंगे, यानी कि G और H अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो LIG कैटेगरी सेलेक्ट करना। ऐसा ना हो कि G और H आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये गलती मत करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अदर पे क्लिक करने से क्या होगा, आपसे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा या नहीं करवाएगा, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस वजह से अपनी कैटेगरी आप बिल्कुल सही सेलेक्ट करना। G और H कैटेगरी अगर आपने सेलेक्ट की है, यानी कि 40 और 60 मीटर के प्लॉट, तो LIG पे क्लिक करना। अगर 90 से 200 मीटर तक के प्लॉट पे क्लिक किया है तो अदर कैटेगरी सेलेक्ट करना। ठीक है। अगर आप ज्वाइंटली, जैसे यहाँ पे हमने सिंगल सेलेक्ट किया था तो कोई डिटेल नहीं मांग रहा था, सीधा एप्लीकेंट की कैटेगरी पूछ रहा था। लेकिन अगर आप ज्वाइंट इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये आपसे बोलता है कि किसी ज्वाइंट जिसके नाम से आप ज्वाइंटली अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम भरो। तो यहाँ पे पूछेगा एप्लीकेंट टू नेम। अगर आप मेन एप्लीकेंट आपके हस्बैंड है तो वाइफ का नाम भर देना यहाँ पे। अगर आप वाइफ का नाम पहले भरा हुआ है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम भर देना। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है वाइफ ऑफ। मान लो आपने हस्बैंड के नाम से भरा है, आप हस्बैंड है जो अप्लाई कर रहे हैं, अपनी वाइफ के नाम से भी आप भरना चाहते हैं, इसमें नाम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने वाइफ का नाम लिखना और यहाँ पर वाइफ ऑफ करके खुद का नाम भरना। स्पाउस टू, स्पाउस नेम, एप्लीकेंट टू के स्पाउस नेम। हस्बैंड और वाइफ ही भर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको डॉटर ऑफ का भी, लेकिन आपको बेटी और फादर या बेटा या फादर इस तरह से आपको नहीं भरना है, सिर्फ आपको हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया है अथॉरिटी ने क्लियरली। क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड ओनली वेयर द एप्लीकेंट्स आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तो ये डिटेल्स फिल करके आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, ये मैंने आपको बताई दिया। यहाँ पे वाइफ ऑफ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको LIG वाइफ ऑफ, अगर वाइफ ऑफ ही है तो ठीक है, नहीं तो हस्बैंड ऑफ भी हो सकता है ये। ठीक है। आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, जब आप पूरे डिटेल्स भर के सब सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो आपका रिफंड जो आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप अभी इसको सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक नेम और बैंक ब्रांच ऑटोमेटिकली फिल आपके सामने होकर आ जाएगी, आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। अब आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वाला पेज, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे जैसे ये है, अभी हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की थी, G कैटेगरी, यानी कि 60 मीटर के प्लॉट के लिए। तो अभी ये दिखा रहा है, देखो ये रेड मार्क दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है अपलोड करने उनके सामने आपको रेड मार्क दिख रहा है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दिखा रखा है, इनकम प्रूफ रेड मार्क, यानी कि मैंडेटरी है, वो आपको अपलोड करना ही करना है। लेकिन अगर आप 90 मीटर या 200 मीटर वाले प्लॉट में अप्लाई करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। इनकम प्रूफ ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रेड मार्क नहीं आ रहा है, रेड स्टार नहीं है। मतलब आप इसको अपलोड करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अपलोड मत करना अगर आपकी कैटेगरी 90 मीटर, और अगर आप 90 मीटर या उससे बड़े प्लॉट साइज के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और ये कैंसिल चेक है, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप अप्लाई करना चाहो
अपलोड करना चाहो कर देना, और वही कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड करना जिसकी डिटेल्स आपने पहले पेज पे दी थी, जो यहाँ पर आपने डिटेल्स भरी है वही देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिख जाएगी ये आपको, और ये एक एफिडेविट है, ये आपको यहाँ पर पहले से रेडी करवा के रख लेना है, 10 रुपए के नोटरी पेपर पे करवाना है। अब आप कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये कैसे करना है, ये सिर्फ प्रिंट आउट करके सीधा फिल करके नीचे साइन करके अपलोड कर देना है या कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये आपको अपने फोन में कॉपी रखना, नोटरी वाले के पास जाना, वो उसको खुद बता देना कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाना है मुझे, तो वो अपना फॉर्मेट वगैरह प्रिंट करके खुद आपको नोटराइज करके वो पेपर आपको दे देगा। फिर आपको उसके दोनों पेज जो आपके होंगे वो आप स्कैन करके इसमें अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, एफिडेविट आपको नोटरी वाले के पास जाके नोटराइज करवाना है स्टैम्प पेपर के ऊपर, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर। ठीक है, उसमें वो सारी चीजें लिखी रहेंगी। एक होगा आपका, एक तो ये हो गया आपका, जो ये हो गया एफिडेविट की कॉपी आपको मैंने समझाई थी। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है जो ये कैटेगरी वाला रिजर्वेशन वाला आता है। अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, मतलब जनरल में आते हो तो ये टिक कर देना, अगर SC ST OBC में आते हो तो इसमें मार्क करके सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अब आप यहाँ पर देखोगे जो ये SC ST और OBC है, ये वाली तीनों कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट लगेगा ये सिर्फ किसको लगेगा, जो यूपी वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, रिजर्वेशन कोटा इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रेजिडेंट ऑफ यूपी, यानी कि जिनका जो सर्टिफिकेट है यूपी गवर्नमेंट से इश्यूड है SC ST और OBC का, उनको मिलेगा। बाकी जो नीचे के हैं MP MLA गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल बॉडी, ये सब रिजर्वेशन है, ये दूसरे लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्लिक कर लेना जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। इसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक तो ये एफिडेविट था जिसका आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाना है, एक है ई एफिडेविट। इस पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है पहले जनरेट के ऊपर। यहाँ पर आपको सिर्फ ये डिटेल्स वर्ड पढ़ के सीधा आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट दी अबाउ, इस पे आप क्लिक करना है, ये आपका सबमिट हो जाएगा ई एफिडेविट, और आपको ये पेज आपको सबमिट कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका जब सबमिट करोगे तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी आपने सारी डिटेल्स भी दे दी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपने यहाँ पर अथॉरिटी को दे दिए हैं। अब आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, यहाँ अब आपको मिलेगा ऑप्शन सिर्फ पेमेंट करने का। अब आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले पे वाले बटन पर। पे वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपकी भी इतनी है वो आपको दिख जाएगा। जिस भी प्लॉट कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही अमाउंट आपको दिखेगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका आधा दिखेगा 5%, और 1100 रुपए तो सब कैटेगरी के लिए फिक्स है, वो आपको 1100 रुपए फिक्स है, वो आपको पे करने ही करने हैं। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको पे करना है। ठीक है, पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आने के बाद आप तो इस वाले पेज पे आओगे। अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वैसे तो अप्लाई करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग जो पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे वो है देखो चलान के थ्रू। खुद से पेमेंट करेंगे, पेमेंट फेल हो जाए, कहीं अटक जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो उसका वजह से डर लगता है सबको, सब चाहते हैं कि भी कंफर्म पेमेंट हो जाए। तो आप बैंक चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर बैंक चलान के लिए अगर आप चाहते हो पेमेंट करने के लिए तो आपको ऑप्शन इन सब में सेलेक्ट करना है। देखो वैसे तो ऑप्शन आपके पास डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, UPI NEFT सारे हैं, लेकिन अगर आप चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो कि चलान जनरेट करके बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो आपको क्लिक करना है SBI ब्रांच पेमेंट। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट नेम भरना है अपना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। एप्लीकेशन नेम हो जाएगा कस्टमर नेम, मतलब आपका फोन नंबर भर देना, जो आपने एप्लीकेशन नंबर में ही भरा है वही भर देना, और अपनी ईमेल ID भर देना करेक्ट बिल्कुल, और पे नाउ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको देखोगे अमाउंट थोड़ी सी बढ़ गई है, 118 रुपए लगेंगे इसके बैंक चार्ज, 100 रुपए इसका बैंक चार्ज है, 18 रुपए GST, तो 2 लाख रुपए, 2,11,100 रुपए थे वो, उसमें 118 रुपए और जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करती है आपका, इस तरह से चलान ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी फोटो कॉपी करना है, इसको प्रिंट आउट करना है और बैंक में चले जाना है। कौन से बैंक में, स्टेट बैंक में। वहां पर जाना, आपको एक कॉपी आप बैंक रख लेगा, इसमें से SBI ब्रांच कॉपी है, और एक कॉपी आपकी हो जाएगी कस्टमर कॉपी। इसको बड़े ध्यान से रखना, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होती है तो आप इसको दिखा के बैंक में अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप इसकी पेमेंट करोगे 24 घंटे के आसपास या 24 से 48 घंटे में आपकी पेमेंट पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। आपका जो वो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, वहां यहाँ पर जैसे अभी स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग, यहाँ पर आपका स्टेटस चला जाएगा इन प्रोसेस। जब आप अपने साइड से जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो इन प्रोसेस हो जाएगा। जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्वालिफाइड आ जाएगा। अलॉटेड, जब लॉटेड ड्रॉ हो जाएगा तो इसके बाद अनसक्सेसफुल आ जाएगा या फिर अलॉटेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, लेकिन आपको जो इस स्कीम से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है, वो आप डिटेल वीडियो जरूर देख लेना। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, हाइप करना है और शेयर करना है।
पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इतनी तगड़ी प्लॉट्स की स्कीम आपको नहीं देखने को मिलेगी, जहां पर इतने 30,000 रुपए से कम पर गज के हिसाब से प्लॉट मिल रहे हैं, यानी कि 35 स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट मिल रहे हैं गाजियाबाद जैसी सिटी के अंदर। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में अगर आप चाहते हो कि भाई मैं प्लॉट्स की स्कीम देख रहा हूँ, प्लॉट का ऑप्शन देख रहा हूँ, तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अभी जो जीडीए ने आपको दिया है। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको समझ में आ गया अप्लाई कैसे करना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही जल्द प्राइसिंग से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है, और जो दूसरी स्कीम्स की जो वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है वो भी आप जरूर देख लेना कि अभी करंट में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है। बहुत तगड़ी स्कीम्स इन फ्यूचर आने वाली है, इसलिए चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है, क्योंकि कोई भी आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो वो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।